हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का आपका मैथ्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 14। लास्ट चैप्टर है आपका ये द सूरजकुंड मेला। तो अब इस जो है मेले में जो जो चीज़ें मिलती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ बताया जाएगा, तो वो आज हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सोनी एंड अवी आर गोइंग टू सी अ फेयर विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। तो अपने दादा दादी के साथ मेला देखने गए हैं। दे आर गोइंग टू सूरजकुंड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो ये कहाँ पर लगता है सूरजकुंड का मेला? फरीदाबाद में लगता है और ये कहाँ पर है? हरियाणा में। लेट अस जॉइन देम एंड हैव फन। चलो उनको ज्वाइन करते हैं और उनके साथ फन करते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको बताना है क्या क्या दिख रहा है। तो बहुत सारी शॉप्स लगी हैं, मेन गेट है जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, बलून वाला है और यहाँ पर ये झूले लगे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जस्ट आपको देखनी थी। देन स्पोर्ट थिंग इन द पिक्चर डेट लुक द सेम फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड। अब आपको वो चीज़ें देखनी जो लेफ्ट से और राइट से बिल्कुल सेम है। जैसे ये देखो, इसके भी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। यहाँ अगर आप इसको बीच में से देखोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल सेम है। इसको भी देखोगे तो दोनों साइड बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखनी है जो बिल्कुल सेम है। चाहे आप लेफ़्ट से देख रहे हो, मतलब अगर हाफ हाफ करो तो आपको बिल्कुल सेम चीज़ दिखाई दे। नाउ मेक मालाज। सोनी एंड अवी रीच अ स्टॉल वेयर अ मैन एंड वुमेन आर मेकिंग मालाज विद बिड्स। तो वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर क्या था, माला बना रहे हैं एक आदमी और एक औरत। तो वो किस लिए माला बना रहे हैं? मतलब जो बीड्स हैं उनसे वो माला बना रहे हैं यहाँ पर। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक द मालास। तो सोनी बोलती है कि मुझे भी जो है माला बनानी है। सो वो औरत बोलती है वाई नॉट, यू कैन टेक बीड्स फ्रॉम द बास्केट टू मेक मालाज। तुम भी यहाँ से बीड्स ले लो और माला बना सकती हो। मेक मालाज विद 8 बीड्स। 8 बीड्स से माला बनानी है, 4 ऑफ वन कलर एंड द 4 ऑफ अनदर कलर। 4 जो एक कलर के होने चाहिए, दूसरे 4 अलग कलर के होने चाहिए। अब यहाँ पर दिया है आपको कलर करना है। यहाँ पर कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग। देखो अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने क्या बोला था, 8 जो हैं क्या होंगे, आपके बीड्स होंगे। ठीक है, तो 8 बीड्स यहाँ पर है। अब आपको ये 2 कलर लेकर यहाँ पर आपको ये बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, मतलब इन्हीं 2 कलर से 4 में 1 कलर करना, दूसरे 4 में 1। जैसे मैंने यहाँ पर येलो किया तो मैंने स्टार्टिंग के चारों में येलो कर दिया। ओके, क्योंकि मुझे 4 कलर करने थे, और बाकी के 4 में रेड। आप कोई भी कलर कर सकते हो। दूसरे में मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक एक छोड़ के मैं क्या कर रही हूँ, एक में रेड एक में येलो। ओके, सो ये 4 हो गया। देन येलो वाला कलर कर देते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 में हो गया और यहाँ भी लास्ट 2 में क्या हो गया आपका रेड, और यहाँ आपका येलो, और यहाँ भी ये 2 में येलो येलो हो गया। तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ येलो किया, ये येलो किया और ये, देन यहाँ पर कर दिया रेड। आपको जस्ट क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि 4 कलर होने चाहिए, यानी कि एक में आपने 5 बिट्स में अलग कलर किया, 3 में अलग नहीं, 4 बिट्स में आपको कलर करने हैं और इसके अकॉर्डिंग करने हैं। अब जैसे रेड वाला था तो अब हम रेड वाला भी ऐसे कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा रेड वाला भी। जितना चाहें जैसे चाहें आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर कर सकते हैं, लेकिन यही 2 कलर करने हैं और 4 बिट्स का यूज़ करना है। ओके, अब नीचे देखते हैं क्या दिया इन्होंने। द 2 halves ऑफ माई माला आर एग्जैक्टली द सेम, माई माला इज सिमेट्रिकल। अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो बीच में अगर हम जाएं तो यहाँ रेड है, यहाँ भी रेड है, ऑरेंज है, एक्चुअली रेड नहीं है। ये ग्रीन 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 ऑरेंज ऑरेंज, यानी कि बिल्कुल सेम है ना। जितना हाफ इधर है, जो जो कलर यहाँ है सेम वैसे ही कलर उसकी दूसरी साइड भी है और उसी जगह पर है। यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ भी ऑरेंज ही है, ये नहीं कि यहाँ पर ग्रीन चला गया। तो जो कलर वहाँ पर है, जिस साइड पर, जिस तरफ या जिस पोजीशन पर, उसी में दूसरी तरफ भी है। तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब आप सेम बोल सकते हो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हाफ आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखो, क्या ये भी सेम है? यहाँ ग्रीन है, यहाँ ऑरेंज है, तो ये तो सेम हुआ ही नहीं, क्योंकि सेम में क्या होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए वो।
द टू हाफ्स ऑफ माई माला आर नॉट सेम, माई माला इज़ नॉट सिमेट्रिकल, तो इसकी माला क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। नाउ ऑन द प्रीवियस पेज टिक द मालाज दैट आर सिमेट्रिकल, तो यहाँ पर आपको अब टिक करना है जो सिमेट्रिकल हैं। तो आपको देखना है कि जो आपने किया है क्या वो सेम है। जैसे यहाँ येलो है, यहाँ रेड है, तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, बिल्कुल सेम होना चाहिए ना। सेम यहाँ पर रेड है, यहाँ येलो है, तो ये भी सेम नहीं होगा। अब यहाँ देखो रेड 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 रेड, येलो 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 येलो, तो ये क्या हो गया, सेम। तो जो सेम उनके सामने आपको लगाना है टिक, ये येलो रेड 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 येलो येलो, तो ये भी सिमेट्रिकल हो गया। सेम ये भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल। देखो बीच में अगर हम लाइन लगाएं तो क्या सेम है, रेड है, ये रेड, येलो 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 एंड लास्ट विल बी रेड। इसी तरह से इन सबको भी आप कलर कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी सच मालाज कैन बी मेड, डिस्कस। अब ऐसे कितनी मालाएं बना सकते हो, तो जितनी आप बना सकते हो आप बनाओ, वहाँ पर जो जो कलर आपको लगता है कि सिमेट्रिकल आप बना सकते हो। नाउ टिक द मालाज डेट आर सिमेट्रिकल एंड क्रॉस द वंस डेट आर नॉट सिमेट्रिकल। अब देखो क्या करना है, जो आपको बीच में है पहले तो वो देखना है, ये जैसे इनका बीच है ये, तो यहाँ ये है, यहाँ भी ये बिल्कुल सेम, यहाँ आपकी ये वाली शेप है, इधर भी है, देन रेड रेड येलो येलो, तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिकल। नाउ यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ रेड कलर दिया है, यहाँ पर्पल है और शेप भी अलग है क्योंकि वो ये छोटा है वो बड़ा है, यहाँ भी गड़बड़ हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, यहाँ फिर इस शेप में भी अलग अलग हो गया, यहाँ भी अलग हो गया, तो ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। क्योंकि सिमेट्रिकल में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए वो चीज़। नाउ देखो जैसे यहाँ स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ ये वाली शेप है, यहाँ भी ये है, ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। नाउ सर्कल सर्कल, ये भी सर्कल, ये बड़ा सर्कल, देन ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो गया आपका सिमेट्रिकल। यानी कि जो आपका फर्स्ट और लास्ट है वो सिमेट्रिकल है, जो नहीं है आपका सेकंड और थर्ड सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखो वैसे इनमें भी ये स्टार तो है, लेकिन ये वाला सीधा नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है, तो इसलिए भी सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल में क्या होगा, बिल्कुल सेम होगी वो चीज़, आप उसको थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते हो। नाउ यूज 6 बीड्स ऑफ वन कलर एंड 2 बीड्स ऑफ अनदर कलर। 6 तो आपको एक कलर का लेना है, जैसे हम यहाँ बीड्स बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। और इससे आपको सिमेट्रिकल माला बनानी है कि वो सेम होनी चाहिए, जिसमें से 2 आपके सेम हों। तो अब 8 हैं तो पहले 4 4 में डिवाइड कर देते हैं ओके। देन उसके बाद बीच में जो है उसका कलर हम चेंज कर देते हैं, जैसे येलो और यहाँ भी येलो। बाकी में हम सेम कलर कर देते हैं, रेड रेड रेड। तो क्या ये सिमेट्रिकल होगा, देखो अभी यहाँ देखो रेड 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 येलो येलो रेड रेड, तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिकल बन गया। दूसरे भी अलग अलग वेज हो सकते हैं इसको बनाने के, तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने अलग कलर डाल दिया, देन बाकी सब सेम कलर हो जाएंगे। वणक्कम, रंगोली ऑल अराउंड, तो यहाँ पर क्या है, रंगोली बना रहे हैं। सोनी एंड अवी अराइव्स एट द स्टॉल ऑफ तमिलनाडु, अम्मा वॉज मेकिंग कोलम इन फ्रंट ऑफ द हट। तो अम्मा जो कोलम बना रही है, अब देखो वो क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने ये इस तरह से गए, ये वाला बनाया, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हो जाएंगे यहाँ पर। अब ये वाला पैटर्न तो उनका फॉलो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से वो करेंगे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे जाके और उनका इस तरह से ओके। तो ये वाला तो उनका कंप्लीट हो गया। देन उन्होंने इनके अंदर बनाना शुरू किया, इस तरह से उनका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से वो पूरा अपना, इसको कोलम बोल रहे हैं, तो वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, रंगोली है। ऑब्जर्व द रंगोली गिवन बिलो, ऑल रंगोली सिमेट्रिकल, आर ऑल रंगोलीज, क्या सारी की सारी रंगोली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब अगर आप उनको हाफ में डिवाइड करोगे तो क्या वो सेम सेम है। आई कैन सी 2 इक्वल हाफ्स इन माई रंगोली बाय अ लाइन, तो मैंने देखो बीच में एक लाइन लगाई है और मुझे तो ये बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। तो आप भी, आपको क्या करना है, बीच में लगानी है एक लाइन, इस तरह से अपने स्केल का यूज़ करेंगे। देन देखो क्या दोनों साइड बिल्कुल सेम है, अगर सेम है तो मतलब क्या है, वो सिमेट्रिकल, अगर सेम नहीं है तो मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखो सेम दोनों चीज़ें यहाँ पर है,
अब यहाँ भी हम इसी तरह से कर देंगे। तो क्या ये दोनों तरफ सेम है? सेम है, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है। ट्रेस दिस रंगोली ऑन अ पेपर, तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पे इस रंगोली को क्या करना है, ट्रेस करना है, यानी कि बना लेना है। फोल्ड द ट्रेसिंग पेपर इन सच अ वे दैट वन हाफ ऑफ द रंगोली लाइज एग्जैक्टली ऑन द अदर हाफ। देन आपको क्या करना है, वो पेपर को कर देना है फोल्ड, और फोल्ड इस तरह से कि वो पूरा पेपर, मतलब जो जैसे अगर ये है इस तरह से, तो अगर आप यहाँ से फोल्ड कर रहे हो तो ये पूरा इसके ऊपर आना चाहिए, इससे बाहर या कहीं और नहीं जाना चाहिए, ताकि उसके बीच की रंगोली भी क्या हो, बिल्कुल सही करे, मतलब बिल्कुल सही हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए। देन आता है ड्रॉ लाइंस इन गिवन रंगोली। इस रंगोली में जो आपको लाइंस ड्रॉ करनी है डेट डिवाइड देम इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। उसके बाद जो है आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ से आपने फोल्ड किया उसके बीच में ही लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। जहाँ फोल्ड करोगे तो एक लाइन तो बनी जाएगी, वहीं पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हुआ है या नहीं। उसके बाद आपको देखना है कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं। देन नेक्स्ट है लुक फॉर अदर सिमेट्रिकल थिंग्स अराउंड यू। अपने आसपास देखो और कौन कौन सी चीज़ें जो सिमेट्रिकल होती हैं। ओके, नाउ एन्जॉय मेकिंग रंगोली। ये पोकलम है केरला का, तो यहाँ फ्लावर से रंगोली बना रही है। ये अय्यपन है उत्तराखंड का। नाउ ड्रॉ द कंप्लीट द सिमेट्रिकल रंगोली गिवन बिलो। अब क्या बोला, सिमेट्रिकल, यानी कि जो यहाँ बना है वो ही यहाँ पर बनेगा। सिमेट्रिकल से आप एक चीज़ समझ जाना कि जब भी वहाँ पर कोई हाफ चीज़ दी होगी और मतलब आधा बनाया होगा, तो बाकी का आधा क्या होगा, आपका बिल्कुल सेम बनेगा, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि ये। देन उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर बनाने हैं ये स्क्वायर्स। आप कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, देखो जैसा मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसा कैसा यहाँ ड्रॉ कर दिया है। एंड देन उसके बाद आपको कलर भी सेम करना है। आप अपना कलर भी चेंज नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से कोई कलर कर रहे हो, नो। यहाँ ग्रीन है तो आपको इसमें भी क्या करना है, ग्रीन कलर करना है, या ब्लू है तो यहाँ कौन सा कलर होगा, ब्लू। तो जो कलर जहाँ दिया आपको वही कलर करना है। सेम आपको यहाँ भी इसी तरह से करने हैं। सो जैसे फर्स्ट यहाँ ग्रीन था तो इस तरह से लाइन बनाई है, मैंने लाइन बनाई। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, ये दूसरा कलर है। और नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, नेक्स्ट वाले में यहाँ दिया है सिर्फ हाफ पार्ट में कलर होगा, तो जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही आपको करना है। और ये हाफ पार्ट ऐसे नहीं है, इस तरह से है। तो जो जो पार्ट यहाँ दिया है वैसे ही आपको जस्ट उसमें कलर करते रहना है। नाउ दिस, देन यहाँ पर ये आपका एक रेक्टेंगल टाइप का भी बन रहा है, यहाँ पर उल्टा बना दिया है, लेकिन यहाँ से इस तरह से जाएगा। जैसे यहाँ पर बना है उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे यहाँ ये है तो ऐसे आपको यहाँ बनाना है, ओके, ताकि वो बिल्कुल सेम लगे। बिल्कुल सेम सेम हो गया यहाँ पर। अब यहाँ ये बना है तो ये आपको यहाँ बनाना है। देन यहाँ पर ये रेड वाला हो जाएगा, और देन ये वाला। अब ये वाला पार्ट बनेगा आपका यहाँ पर। जस्ट आपको कलर कर देना है यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और इस तरह से आपको जो कलरफुल बिंदी यहाँ पर ये बनाई है वैसे ही बनानी है। अब यहाँ पर भी आपको हाफ पार्ट ये देंगे एंड बाकी का हाफ आपको करना है ड्रॉ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सिमेट्रिकल क्या होता है। एंड इसमें क्या करना है, आपको एज इट इज़ ड्रॉ करना है, जैसा दूसरी तरफ है। आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे ये यहाँ पर हुआ। अब देखो यहाँ पर एक लाइन बनी है तो एक स्टेप तक हम ऊपर गए, देन 1 2, सो 1 2, ओके, देन 1 2, फिर से 2 ऊपर, एंड देन 1 2, फिर से 2 साइड में, देन 2 नीचे, देन 2 इधर और इसके साथ। सो जैसा जैसा उन्होंने दिया है वैसे ही करना। अब देखो 1 2 3, 3 से 1 2 3, ओके, सॉरी एक कम होगा बिकॉज यहीं से हमें काउंट करना है। सो 1 2 3, नाउ 1 2 3, देन अगेन 1 2 3, एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। तो हो गया ना, जैसा नीचे था वैसे ही आपको ऊपर बनाना है।
आप जस्ट ये जो पॉइंट्स दी इनको ही काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक आएगा। देन सेम यहाँ पर अब क्या है 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, सो यहाँ एक लाइन बनेगी एंड देन यहाँ से जाएगी एक लाइन ऐसे। सो इस तरह से आप सिमेट्रिकल हाफ बना सकते हो। देन ड्रॉ सम रंगोली इन योर नोटबुक डेट आर सिमेट्रिकल। उसके बाद आपको कुछ रंगोली अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है जो सिमेट्रिकल हो। मास्क बनाने हैं अभी। वाओ, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल मास्क। आई वॉन्ट टू मेक अ मास्क टू। मुझे भी मास्क बनाना है। येस, आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ मास्क। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बनाना है। सो लेट अस मेक अ मास्क ऑफ अ कैट। फोल्ड द पेपर अलोन इन द मिडल। जो पेपर है उसको मिडल में जो है आपको फोल्ड कर लेना, जैसे यहाँ किया है। देन जो भी आपको ड्रॉ करना, जैसे कैट का मास्क यहाँ बना रहे हैं तो कैट का हाफ पार्ट ड्रॉ किया है यहाँ पर। ओके, सिर्फ आधा पार्ट यहाँ पर। देन इसको आपको कर लेना है जहाँ जहाँ मतलब पॉइंट था, जैसे यहाँ से। ओके, ये पूरा आपको यहाँ से लेकर ये कट करना है, इस पार्ट को नहीं कट करना है। देन नाउ ओपन द फोल्ड। अब जब आप उसको खोलोगे तो आपने तो एक ही पार्ट ड्रॉ किया था लेकिन दूसरा खुद ही मिल जाएगा। देन आपको इसको कलर करना है। इसके साइड में क्या है, रबर बैंड से इसको बांध देना है एंड योर मास्क इज रेडी। वाओ, आई कैन क्लियरली सी एवरीवन वेयरिंग अ मास्क। मुझे तो मास्क पहनने के बाद भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओ, आई कैन ओनली सी विद वन आई वंडर व्हाट्स रॉन्ग। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या गलत हो गया, मुझे तो एक ही आँख से दिखाई दे रहा है। सो इससे क्या पता चल रहा है, अगर उसे दिखाई दे रहा है तो यानी कि उसके दोनों साइड बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिकल है। और अभी का मास्क सिमेट्रिकल नहीं है बिकॉज उसे एक आँख से दिखाई दे रहा है और एक से नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। टिट फॉर टैट। सोनी गेट्स हर पिक्चर मेड बाय अ पेंटर। सोनी ने अपनी पिक्चर बनवाई पेंटर से। कैन यू मेक माई पिक्चर? सो येस श्योर, आई चार्ज 200 रुपीज़ फॉर इट। ठीक है, मैं इसके लिए 200 रुपये लूँगा। सोनी, डू यू लाइक इट? सो सोनी क्या, उसने पिक्चर बनाई। सो वो बोले कि क्या तुम इसे भाई तुम्हें ये पसंद आई है या नहीं, बट दिस इज़ ओनली हाफ। तो वो बोलते कि ये तो हाफ है। द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम। दूसरा हाफ तो बिल्कुल सेम है ना तुम्हारा। सो जस्ट पुट अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू कम्प्लीट द पिक्चर। इस पिक्चर को जो है आपको मिरर के सामने रखोगे तो आपको दूसरा हाफ दिखाई देगा, तो तुम्हारी पिक्चर पूरी हो जाएगी। नाउ कैन आई हैव माई मनी? तो वो बोलता है कि मुझे पैसे मिल सकते हैं। सो क्या करती है, उसको 100 रुपीज़ देती है और प्राइस कितना था 200। बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी। तो वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल हाफ है। तो बोलती है द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम। दूसरा 100 भी तो सेम ही है। सो इसको क्या करना है, मिरर के साइड में रखो और तुम्हें तुम्हारा दूसरा हो जो है नोट 100 रुपीज़ का वो मिल जाएगा। नाउ वट इज़ द ट्रिक प्रिंटर इज़ प्लेइंग? फाइंड थिंग्स फॉर द पेंटर टू ड्रॉ सो डैट ही कैन नो लॉन्गर प्ले द ट्रिक। ड्रॉ सच थिंग्स है। अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल ना हो, जिसे कि उसे बनाने के लिए मतलब पूरा ही बनाना पड़े। ऐसा ना हो कि उसने आधा बना दिया और बाकी आधे में उसका काम चल गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, बतानी है। सो कौन सी हो सकती है वो चीज़? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक क्लाउड है। क्लाउड की शेप तो कभी भी सेम नहीं हो सकती, तो वो किस में आ जाएगा, उसका असिमेट्रिकल में, सॉरी नॉन सिमेट्रिकल में, कि वो सिमेट्रिकल नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। या फिर कोई फ्लैग हो सकता है जो इस तरह का हो, तो इसके लिए भी उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है सोनी एंड अवी स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम। तो उन्होंने गेम खेलना शुरू किया। लेट अस प्ले विद देम, उनके साथ खेलते हैं। अभी आई एम प्लेसिंग 4 काउंटर्स ऑन माई साइड। मैंने जो 4 काउंटर्स अपनी साइड रखे हैं, सोनी ने बोला एंड अभी बोलता ठीक है। नाउ यू प्लेस काउंटर इन सच अ वे डैट इन द मिरर इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ माई साइड। तो अब इनको जो है ऐसे रखो कि ऐसे लगे कि जैसे अगर मैं मिरर में अपने वालों को देखूँ तो वैसे तुम्हारे अभी मुझे दिखाई देने चाहिए। तो इसे बोलते हैं मिरर इमेज, यानी कि उल्टी इमेज आपको उसकी बनानी होती है। अब देखो, आप मिरर में कोई चीज़ देखते हो, अगर आप खुद को ही देखते हो तो आपका लेफ्ट हैंड राइट में दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर करनी है कि जो चीज़ सोनी ने रखी है अभी को इस तरह से रखनी है कि जैसे वो जो है मिरर में दिखाई दे रही है। नाउ हैव
Avi placed the counters at the right place. Check it by placing the mirror on the line. तो अब आपको चेक करना है क्या उसने सही जगह पे रखा है या नहीं। तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आप रखोगे एक मिरर, और मिरर के बाद आपको देखना है कि क्या वो सही है या फिर नहीं। अब सेम जो है यहाँ पर है, ये अवी की साइड है, ये सोनी की साइड है। द काउंटर प्लेस्ड बाय मी आर द मिरर इमेज ऑफ द काउंटर प्लेस्ड बाय यू, डू यू एग्री, चेक। तो अब सेम यहाँ पर भी करना है कि क्या वो सेम है या फिर नहीं है। ये क्या है, ये दोनों ही मिरर इमेज हैं। आप इस पे जो है मिरर रख के, यहाँ साइड में मिरर रख के आप चेक भी कर सकते हो बीच में कि दोनों सेम है या नहीं। तो जब आप मिरर रखोगे तो ये जो साइड है इसके सामने आपका मिरर होना चाहिए, और आपको मिरर में ये वाली साइड दिखाई देगी, आपको लगेगा कि जैसे ये वाली साइड है। तो सोनी ने और अवी ने जो ड्रॉ किया है वो दोनों ही मिरर इमेज हैं। नाउ पिक द ओड वन आउट एंड गिव रीज़न। अब आपको इनमें से अलग निकालना है कि कौन सा है और उसका रीज़न देना। अब देखो यहाँ और ये बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। क्यों? बिकॉज ये सिमेट्रिकल नहीं है। फिल 4 बॉक्सेस विद रेड कलर। 4 बॉक्सेस को आपको रेड कलर में डालना है। 3 बॉक्सेस विद ब्लू कलर इन सच अ वे दैट वन साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। अब देखो इसमें क्या है, ये क्या है, हमारा मिडल है। तो हमें जो कलर डालने हैं वो इसी के अकॉर्डिंग डालने हैं। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ब्लू कलर है उसको यहीं बीच में ही डालेंगे, तीनों कलर्स, बिकॉज अब 3 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते ना इक्वली। तो हम तीनों के तीनों कलर यहाँ बीच में डाल देते हैं। ओके, एंड देन रेड कलर कितना है हमारे पास, 4। तो रेड कलर को हम डाल देते हैं उसके पीछे, 1 2 3 एंड 4। सो अब ये वाली जो साइड है, ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, मिरर हाफ्स है। अब सेम इसी तरह से इन्होंने पूछा है और कौन सा वे बन सकता है इनका। तो वो और क्या बन सकता है आपका, जैसे फर्स्ट जो है हम यहाँ पर ब्लू डाल देंगे बीच में। ओके, देन एक एक जो है ब्लू साइड में डाल देंगे पीछे की तरफ। लेकिन आपको ये याद रखना है जो कॉलम में वहाँ डालोगे वो ही यहाँ होना चाहिए। देन हमारा बचा रेड। रेड में हमें कितना डालना है, 2 2, बिकॉज टोटल जो है 4 है। तो 2 यहाँ डाले और 2 यहाँ डाले, ये हो गया। एंड दिस डन। तो ये भी क्या है, मिरर हाफ्स है। सो इस तरह से आप अलग अलग मिरर हाफ्स उनके बना सकते हो। नेक्स्ट है मेक माई सी साइड द सेम एज द कैट इज साइड। सो इसको जो है इतने ही देने हैं माउस को जितने कैटी की साइड में है। यू कैन रीअरेंज ओनली 3 बॉल्स इन माई सीज साइड। आप जो है सिर्फ 3 जो है बॉल्स को अरेंज कर सकते हो इनको सेम बनाने के लिए। यहाँ आपको क्या करना है, जो कैट की साइड है और जो माउस की साइड है उस साइड को करना है सेम। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, ये तो ऑलरेडी सेम है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट है विच शेप कट आउट वुड फिट इन द गिवन शेप विदाउट ओवरलैपिंग एंड विदाउट गैप्स। तो कौन सी शेप है जो इसके ऊपर एग्जैक्टली सेम आएगी। तो यही वाली शेप को आपको लेके आना पड़ेगा, और उस शेप को आप क्या बोलते हैं, कौन सी होती है वो शेप, उसका नाम होता है आपका हेक्सागन। सो वो शेप अगर आप लेकर आओगे तो ही तो ये शेप को पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा, ना ही ज़्यादा दूर और ना ही मतलब ना तो इससे बड़ा होगा ना छोटा। टाइलिंग द पाथ। दादाजी होप यू डिड नॉट हर्ट योर सेल्फ। दादाजी ध्यान से, ताकि आपको चोट ना लग जाए। सिम माई फुट गोट स्टक इन द गैप। मेरा फुट जो है, मेरा पाँव यहाँ गैप में स्टक हो गया, यानी कि अटक गया है। बिटवीन द टाइल। गुड डैट बोथ ऑफ यू हेल्ड माई हैंड। अच्छा हुआ जो तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया। नाउ यूज रंगोमेट्री शेप्स टू फाइंड fill the shapes with no gaps and overlap। तो अब यहाँ पर आपको इस तरह से बनाना है कि जिसमें कोई भी गैप ना हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर इसको इक्वली कट कर लेते हैं, सो इस तरह की अगर शेप होंगी तो भी उनके बीच में गैप नहीं होगा। ओके, या फिर अगर इस तरह से रहेगा तो भी गैप नहीं होगा, ना ही ओवरलैप करेंगे। तो इसी तरह आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कहाँ पर आएगा, जिससे कि जैसे यहाँ पर लैप हुआ है, यहाँ ये जो बीच में जो जगह छुटी है वो नहीं होनी चाहिए। नाउ मेकिंग टाइल्स क्रिएटिंग पाथ। अब जो टाइल्स बनानी लेनी है बनानी है ताकि
अलग से एक रास्ता बनाया जा सके। सोनिया एंड अवी हैव स्टार्ट मेकिंग देयर ओन टाइल्स बाय जॉइनिंग डिफरेंट शेप्स। अब देखो इन्होंने अलग अलग शेप्स को जोड़कर अलग अलग टाइल्स बना दिए, और इन टाइल्स में क्या है, देखो यहाँ पर भी कोई भी गैप नहीं है और इनमें भी कोई भी गैप नहीं है। यूज 2 or more rangometry shapes to create your own tiles and now trace the tiles to create a different path। तो अब आपको शेप भी लेना है, जैसे हम ये वाला शेप ले लेते हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट करके एंड करना है। तो हम एक नॉर्मल सा शेप लेंगे, ये वाला आपका रास्ता हो गया, एंड देन बीच में 2-3 लाइंस और लगा देते हैं ताकि ना तो कोई गैप रहे वहाँ पर। सो इस तरह से आप जो है, ताकि अब इसमें क्या होगा, ना तो आपका कोई गैप होगा एंड आपका रास्ता भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि कौन सी शेप है, तो ये हमारे रेक्टेंगल्स हैं जो ऊपर दिखाए थे। सो उन्हीं से जो है मैंने अलग सी शेप बना दी है। अगर आपको अलग तरह से शेप बनानी है, जैसे ऐसे ऐसे करके आपको अलग से एक रास्ता बनाना है, तब वैसे भी बना सकते हो, ऐसे करके। ओके, जैसे यहाँ से मेरा रास्ता शुरू हुआ तो मैं इस तरह से जा रही हूँ। सो आप इस तरह से भी बना सकते हो, ऐसे भी ओवरलैप नहीं होगा, और डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे आप वैसे बना सकते हैं। ट्राई मेकिंग दीज पार्ट्स। अब आपको ये वाले भी आप बना सकते हो, इनको भी ट्राई कर सकते हो। नाउ जाइंट व्हील। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सोनी एंड अवी एंड मार्क द प्लेस दे आर टॉकिंग अबाउट। तो अब यहाँ पर देखो, ये बड़ा से व्हील के ऊपर वो बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो आपको बताना कि वो किसके बारे में बातें कर रहे हैं। कैन यू गेस द स्टॉल आई एम लुकिंग एट, इट इज़ नियर द कुल्फ़ी कार्ट। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, कुल्फ़ी कार्ट ये रहा, तो किस शॉप की बात हो रही है, इसकी। द वन विद द ब्लू फ्लैग, तो क्या बोलते हैं कि जो ब्लू फ्लैग के साथ है। नो, द सेकेंड स्टॉल फ्रॉम देयर इन फ्रंट ऑफ द येलो रूफ्ड स्टॉल। तो बोल रहा है कि सेकेंड स्टॉल येलो रूफ के सामने जो है वो वाली। सो वो क्या बोलता है, ओ आई गोट इट, वेयर द पपेट्स आर केप्ट इन द बास्केट, जहाँ पर जो है बास्केट रखे हैं पपेट के अंदर। ओके, नाउ अब इसी जगह पे अगर तुम होते तो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेम खेल सकते हो। सर्च फॉर दादा एंड दादी। सोनिया एंड अवी दादा दादी वर मिसिंग। इनके दादा दादी गुम हो गए हैं। दे हेयर देयर अनाउंसमेंट, उनकी अनाउंसमेंट उन्हें सुनी। दादा एंड दादी ऑफ सोनिया एंड अवी आर वेटिंग फॉर देम इन द चौपाल। तो कहाँ पर है, चौपाल में। वेयर इज़ द चौपाल, तो सोचते हैं चौपाल कहाँ है। अंकल कैन यू हेल्प अस फाइंड द चौपाल, क्या आप हमारी मदद करेंगे चौपाल को फाइंड करने में। सो वी कैन फाइंड द चौपाल फ्रॉम द मैप डेट इज़ प्लेस्ड हेयर। हम यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ है चौपाल। देयर आर पिक्चर्स हेयर विद देयर नेम्स ऑन दिस मैप। द पिक्चर ऑफ द हट शोज द हैंडीक्राफ्ट स्टॉल। जो है हट की पिक्चर्स हैं वो हैंडीक्राफ्ट शॉप्स के लिए। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है, पी का मतलब क्या है, पार्किंग। ये किसके लिए है, यानी कि ये हो गया आपका ATM। ये वाली चीज़ किसके लिए है, रेस्टोरेंट के लिए। ये बाकी ये सब क्या है, आपके शॉप्स हैं। जाइंट व्हील, ये व्हील हो गया। ये क्या है, पोंड है, तो ये भी क्या था, रेस्टोरेंट है। ये क्या है, प्ले एरिया है, और ये वाला एरिया क्या है, चौपाल। तो उन्हें चौपाल पता चल गई कहाँ पर है। विच प्लेस डज द साइन शो। अब ये वाला साइन किसका है, साइन किसका है, चौपाल का। तो यहाँ आपको नाम लिखना है, चौपाल। नेक्स्ट है सर्कल द पिक्चर इन द मैप डेट शोज द प्ले एरिया। अब आपको जो है पिक्चर पे उस एरिया को सर्कल करना है जो प्ले एरिया दिखा रही है। तो प्ले एरिया कहाँ है आपका, पहले तो बाकी सबको हम कर देते हैं इरेज। तो प्ले एरिया कौन सा है, ये वाला। नाउ नेक्स्ट दिया है विच प्लेस डज दैट साइन शो। अब इसका क्या मतलब होता है, पार्किंग। तो ये किसके लिए है, पार्किंग के लिए। आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है, इस तरह से जो भी। हाउ मैनी एग्जिट रूट्स आर देयर इन द फेयर। यहाँ पर कितने एग्जिट रूट है, कितने जगह से आप निकल सकते हो। सो एक यहाँ है एग्जिट और एक यहाँ है एग्जिट। तो कितने एग्जिट रूट है यहाँ पर, 2। 2। फॉलो द पाथ डेट अवी एंड सोनिया आर फॉलोइंग। वॉक ऑन द ब्लू लेन, टर्न राइट ऑन द ग्रीन लेन। पहले आपको जाना है ब्लू लेन पे, देन जाना है ग्रीन पर। सो पहले आपको कहाँ जाना है, ब्लू पर,
फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द ब्लू, देन ग्रीन, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं वो लोग, यू विल सी ए रेस्टोरेंट ऑन योर राइट, डोंट सिट देयर, रेस्टोरेंट है लेकिन वहाँ बैठना नहीं है, वहाँ से लेफ़्ट लेना है रेड लाइन पर, लेफ़्ट लेके जाना है रेड पर, टेक द फर्स्ट लेफ़्ट टर्न टुवर्ड्स द गोल्डन लेन, फिर जो गोल्डन लेन है वहाँ से आपको लेना है लेफ़्ट, एंड स्टॉल विल बी सीन, वहाँ पर आपको स्टॉल दिखाई देंगी, वो स्टॉल को पास करके आपको क्या दिखाई देगा, चौपाल। तो अब यहाँ से देखो हमें रेस्टोरेंट दिखाई दिया, तो ये रहा हमारा रेस्टोरेंट, लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ से हमें जाना है लेफ़्ट, लेफ़्ट जाते ही शॉप्स दिखाई दे रही है, वहाँ से हमें फर्स्ट लेफ़्ट लेना है। ओके, फर्स्ट लेफ़्ट कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, इन पे नहीं रुकना है, डायरेक्ट सीधे जाना है, तो क्या दिखाई देगा, चौपाल, और यहाँ कौन है, दादा दादी, तो उनसे आप मिल सकते हो। नाउ एन अंकल आस्क्ड दादा दादी द वे ऑफ ATM, टेल हिम द वे ऑफ ATM फ्रॉम द चौपाल। अब चौपाल से वो ATM तक कैसे जाएंगे, सो चौपाल कहाँ है, यहाँ पर, तो वो क्या बोलेंगे, जस्ट गो स्ट्रेट एंड टेक अ लेफ्ट, यू विल फाइंड द ATM। तो पहले सीधे जाओ, गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट। हैंड राइटिंग को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना। नाउ देर आर 2 ways टू गो टू द सूरजकुंड फेयर, गो आउट, सूरजकुंड से निकलने के लिए आपके पास 2 रास्ते, वन सेम टू बी मेज एंड द अदर वन गो स्ट्रेट। एक तो मेज है यानी कि भूल भुलैया टाइप है, दूसरा स्ट्रेट है। फॉलो द मेज विद सोनी एंड आवी एंड एग्जिट द फेयर, तो मेज को आपको फॉलो करना है और एग्जिट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम गए यहाँ से, बिल्कुल देखो, एक तो इजी सा वे है, ये ऐसे निकल सकते हैं, दूसरा वे क्या हो सकता है, यहाँ से ही जाकर हम यहाँ पर ऐसे टर्न कर सकते हैं एंड ऐसे भी जा सकते हैं। तो अलग अलग वेज हैं जो आपको सही लगे, जैसे यहाँ से जाके हम इस तरह से भी जा सकते हैं, तो बहुत अलग अलग वे हैं, आपको जो सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। और शेयर द वे यू वेंट थ्रू द मेज, राइट द थिंग्स यू फाउंड ऑन वे, तो आपको जो है आप जिस वे मतलब जोन सा रास्ता आपने लिया, जैसे मैंने यहाँ पर 3-4 रास्ते बताए हैं, एक ऐसे भी हो सकता है, तो जिस भी रास्ते से आप जाओगे वही रास्ता आपको यहाँ पर बताना है कि हम इस रास्ते से गए, देन आपको रास्ते में क्या क्या मिला, जैसे डायमंड है, स्टार है, कैट है, कैश है, तो जो भी चीज़ आपको मिली है वो आपको यहाँ लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कैट मिली तो आप कैट लिखोगे, मनी मिली तो यू विल राइट मनी, एंड अगर डायमंड मिला है तो डायमंड। तो जो भी चीज़ें आपको रास्ते में मिली हैं वो सब आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद आता है डॉट ग्रिड, तो ये जो है अगर आपको रंगोली बनानी है, सिमेट्रिकल चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपकी आती हैं कुछ चीज़ें जो आपको काम आएंगी यहाँ पर, मतलब जो भी एक्टिविटी आप करने वाले अपनी मैथ्स की बुक में वो सब, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग दिया है जिनको आप कट करके यूज़ कर सकते हो। और ये था आपके मैथ्स का लास्ट चैप्टर नंबर 14 द सूरजकुंड फेयर। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।